ऐसे जिन चेहरों की अब बात हो रही है, जिन नामों की अब बात हो रही है, ये युवा तो है ही और एक अपने अपने ग्रुप्स को यानी समुदाय को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्राउंड पर काम भी करेंगे। संतोष गंगवार जी भी इस्तीफा देंगे, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब कहा गया है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी को भी कहा गया है कि वो अपना इस्तीफा दे। तो देखिए, कुछ स्थान जो है जिनको रिक्त होने हैं, कम से कम 5 या 6 लोगों को अपने स्थान को रिक्त करना पड़ेगा। अगर ये मंत्रिमंडल जो है 81 लोगों का, मंत्रियों का अगर ये मंत्रिमंडल होता है, 53 से 43 और अगर जुड़ गए तो फिर ये इस नंबर में काफी लोगों की छटाई भी होगी, कुछ लोगों का प्रमोशन होगा। तो इसमें अब देखना पड़ेगा कि एक एक करके कितनों को कहा जाता है कि वो अपना इस्तीफा दे। कई लोगों का अब लगता है या तो उसे डिमोशन तो नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप संगठन में काम कीजिए, आपके लिए कुछ और काम है, इसको करने की जरूरत है। यतेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं इस खबर के साथ कि अब संतोष गंगवार जो श्रम मंत्री हैं, उनको भी कहा गया है कि वो इस्तीफा दें। काफी कर्मठ सक्रिय व्यक्ति हैं जो कि संगठन से भी पहले जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफी मेहनत भी की है। अब उनका रोल क्या होगा आगे जाकर, क्या कहा गया है उनको, जेपी नड्डा जी ने क्या कहा है, वो देखना पड़ेगा कि उनको संगठन की ओर से बीएल संतोष जी, जेपी नड्डा जी ये क्या कहते हैं कि संतोष गंगवार जी की आगे जाकर भूमिका क्या होगी। लेकिन फिलहाल उन्हें कहा गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। तो अब श्रम मंत्री कौन बनेंगे? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो नई बन रही है, मंत्रालय बन रहा है, उसमें वो भूमिका किसे दी जाएगी? नाम पुरुषोत्तम रूपाला जी का आ रहा है, लेकिन देखना होगा भूपेंद्र यादव जी को कैसी भूमिका दी जाएगी। जी किशन रेड्डी को अगर अलग से कार्यभार दिया जा रहा है तो एमओएस होम फिर कौन होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। यतेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो फिर देबश्री चौधरी के बाद अगला नाम जिनको कहा गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, संतोष गंगवार। बिल्कुल, देवश्री चौधरी के बाद संतोष गंगवार को भी बोल दिया गया है कि उनको अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दें। उन्हें भी उत्तर प्रदेश चुनावों में संगठन की भूमिका में लाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर और आ रही है कि उत्तराखंड से जो केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तराखंड कोटे से एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनके भी इस्तीफे की खबर आ रही है। उन सूत्र बता रहे हैं कि उनको भी इस्तीफे के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। कोविड भी उन्हें हुआ था, आफ्टर कोविड भी जो पोस्ट कोविड की जो दिक्कतें आती है वो भी उनको आ रही थी, और अभी कुछ दिन पहले वो डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन काम करने की क्षमता को लेकर जो डॉक्टरों की एडवाइस है, उन्हें आराम करने की सलाह दी गई, और शायद इसी पर अब माना जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि निशंक ने अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोर्स यही बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो उनके उत्तराखंड कोटे से अजय भट्ट को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी जो चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भी निशंक को वहां पर लगाया जा सकता है। जी, उत्तराखंड में बहुत क्रिटिकल है। वहां पर बीजेपी की सरकार और फिर आपसी मतभेद भी है। वहां पर जो पार्टी का काडर है, पिछले 6-8 महीने के अंदर हम 3 मुख्यमंत्री देख चुके हैं। वहां पर तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, और अब जो अब वापस उनको अब एक नए चेहरे को वहां पर लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या उन्हें वापस उत्तराखंड जाकर संगठन को संभालने की बात की जाएगी? स्मिता प्रकाश जी, अंबिकानंद सहाय जी, आपसे आग्रह है कि बने रहिए, इसी खबर पर बने रहेंगे अखाड़ा में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।